नमस्कार, मैं टीचर हरनाम सिंह जमवाल फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट राजौरी, जोन खवास, विलेज नारला बम्बल के मैं मिडिल स्कूल में काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 दिन का जो ग्लोबल एजुकेशन कॉन्क्लेव हुआ, मुझे इसमें यहाँ पे अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का यहाँ पे एक अवसर प्राप्त हुआ। मैं धन्यवाद करूँगा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, समग्र शिक्षा, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का, कि जिन्होंने इतना बड़ा यहाँ पे महाकुंभ रचाया और देश के कोने कोने से यहाँ पे डायमंड जो बहुत अच्छे जो फील्ड में एजुकेशन फील्ड में जो टीचर काम कर रहे हैं, इनोवेटिव टीचर्स, उनको बुलाया और यहाँ पे आइडियाज़ शेयर हुए। मैं सभी टीचर्स को सल्यूट करता हूँ। सभी टीचर्स हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ टीचर्स हैं जो ज़रा सा हट के उनसे कर रहे हैं, इसलिए सल्यूट है इन सभी टीचर्स को जो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के दूर दराज एरिया से बिलोंग करता हूँ। हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो उसमें कौन सा जिला, कौन सा गांव, डिटेल बताइए। हाँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट राजौरी, एजुकेशन जोन खवास, विलेज नारला बम्बल, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पद्धर। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अभी रोड की सुविधा नहीं है, तो अब बच्चों के घर में जाना है कोविड-19 में और आपको कम्युनिटी क्लासेस लेनी है दूर दूर। तो फिर मैंने क्या किया वहाँ पे कि अगर गाड़ी की व्यवस्था नहीं हो सकती थी तो मैंने वहाँ पे गांव में से घोड़ा लिया और घोड़े पे बैठकर माइक पकड़कर पूरे गांव में मैंने वहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन चलाई और बच्चों के घर घर पहुंचकर बच्चों को अवेयर किया और पढ़ाई शुरू की। उसका मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले और लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। इसके बाद कोविड-19 में मैंने अपने देश के प्रति मैंने देखा कि बहुत ही मुसीबत में लोग हैं, तो मैंने अपनी 1 मंथ की फुल सैलरी पीएम फंड में दान कर दी। इसके साथ ही जब मैं कोविड-19 की ड्यूटी पे था तो मैंने देखा कि उस टाइम कंप्लीट लॉकडाउन है। मेरे जो साथी डॉक्टर, फीमेल्स, जो फीमेल मल्टीपर्पज़ वर्कर्स, पेशेंट्स, लॉकडाउन में उनको अपनी ड्यूटी करने में और पेशेंट्स को आने जाने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने अपनी पर्सनल जो मेरी व्हीकल थी, गाड़ी, वो मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को के हैंड ओवर कर दी। मैंने ये कहा कि किसी के काम भी मेरी गाड़ी आ जाए, क्योंकि हमारा काम ही ये है और हमारा मकसद ही ये है जहाँ पे कि हम किसी के काम आ जाएं। तो मैंने वहाँ पे ये सामाजिक एक शिक्षक होने के नाते मैंने दूसरों की ये सेवा की और साथ में ही मैंने खुद मास्क बनाकर और सैनिटाइज़र, साबुन लेकर अपने पूरे गांव में फिरा और बच्चों को बांटे। और इसके साथ ही मैंने जो मिड डे मील का राशन था वो भी बच्चों के घर घर पहुंचाया। और इसके साथ ही बच्चों को मैंने घर जा जाकर वहाँ पे उनको किस तरह से हमने अच्छे तरीके से हाथ धोने हैं, क्योंकि सिंपली क्या होता है कि हम हाथ धोते हैं तो बस नॉर्मल से हाथ धो के छोड़ दिए, लेकिन एक हाथ धोना और अच्छे तरीके से हाथ धोने में शिक्षण को लेके बच्चों के साथ क्या काम किया? हाँ, एक्चुअली सर हमारा दूर दराज का एरिया जो है, इसमें बच्चों के पास मैक्सिमम बच्चे बीपीएल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन ना होने की वजह से हमारा जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो लेना, कंडक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। तो हमने कम्युनिटी क्लासेस कंडक्ट की, जो कि बच्चों को गांव-गांव में ही जाकर हमने वहाँ पे पढ़ाया और ये हमारा एक मकसद था। फिर इसके साथ ही हमने मटेरियल जो प्रोवाइड किया, बच्चों को घर जाकर बुक्स दी और फ़ोन ना होने की वजह से हमारा ये जो था ऑनलाइन का सिस्टम ये थोड़ा सा प्रभावित रहा, क्योंकि बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन ना थे, दूसरे फ़ोन थे, तो उन पे कॉल करके तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता था। घोड़ा से आप जब जा रहे थे तो बच्चे जब आते हैं वो कैसे आते हैं? हाँ सर, एक्चुअली ये था कि जब मैं घोड़े पे निकलता हूँ तो एक्चुअली मेरा जो स्कूल है उसके सराउंडिंग में अबाउट
4-5 किलोमीटर से बच्चे आते हैं। तो जब मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो फिर वो पैदल चलने में टाइम लगता है, तो इसलिए मुझे घोड़े का बंदोबस्त करना पड़ा ताकि मैं जल्दी से दूसरी जगह पहुंच सकूं और मैं दूसरी जगह बच्चों को पढ़ा सकूं। घोड़े की इंतजाम कौन किया था? हाँ, एक्चुअली ये मैंने अपने गांव से ही जो लोग घोड़ा रखते हैं मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और उनसे मैंने घोड़ा लिया। मैंने उनको पेमेंट किया कि आप मुझे घोड़ा दीजिए ताकि मैं जल्दी से बच्चों के पास पहुंचूं। और साथ में माइक लेके जब मैं घोड़े पे निकलता था तो पूरे गांव में ये लोग और बच्चे देखने के लिए बाहर निकलते हैं कि अब कौन आ गया। जब वो देखते थे कि हमारे टीचर आ गए तो एकदम से सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। ये हमारे गाँव में एक बहुत बड़ा प्रचलन है और हमारा कल्चर भी है। जब भी कहीं ऐसा कुछ काम होता है तो ढोल नगाड़े लेकर भी लोग निकलते हैं, तो सभी लोग उसको देखने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो अट्रैक्ट होते हैं, जब सुनते हैं तो फिर मैं वहाँ पे क्लास लगा लेता हूँ घोड़े पे बैठकर माइक लगाकर, तो बच्चों को इकट्ठा